हर हर महादेव दोस्तों, मैं विष्णु यादव। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आजकल हम लोग अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम आपको अच्छे से समझाया। समझाने के साथ ही साथ हर चीज उसमें बताया, क्या देखेंगे तो कैसे परिवर्तन करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताया, जिसमें हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव से पैसिव बनाने का कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा उसे देखते हैं। एक चीज, अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, ताकि इससे जैसे ही अन्य वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग चलते हैं पैसिव वॉइस की दुनिया में। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक्टिव पैसिव में सबसे पहले अब हम आज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए समझने का प्रयास करें कि कैसे आप जानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके लिए एक पहचान देखना होगा। पहचान क्या है? यदि किसी वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाज ऑब्लिक वर का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, यानी यदि किसी भी वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हो, देखिए पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो जहां भी आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखाई दे तो समझ जाइएगा ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और जब पास्ट इंडेफिनिट आपको दिखाई दे तो पहला नियम, पहला पहचान क्या है? उसमें हम या तो वाज का प्रयोग करेंगे या तो वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो नियम नंबर 1, बात यह आती है कि कहां वाज का प्रयोग किया जाए और कहां वर का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो एक चीज समझिएगा कि ही, सी, इट, आई तथा एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। अब बात यह आती है कि सर एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होते हैं। जब किसी एक की बात की जाए
जैसे सोहन, मोहन, गीता, अनीता, सुनीता, तो वह क्या होगा? एक वचन होगा। आज जब दो या दो से अधिक की बात की जाए तो वह क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? तो चलें नियम नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं, लिखेंगे कि ही, सी, इट तथा एक वचन ही, सी, इट, आई भी लिख लीजिए। ही, सी, इट, आई तथा एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। समझ में आओ? ही, सी, इट, आई तथा एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 2, यो, वे, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपको यू, वी, दे तथा बहुवचन अगर दिखाई दे तो उसके साथ क्या लगाएंगे? वर का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से नोट करें, समझ लें। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाए, उसको हम देखते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं? जहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हो, पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। कहां वाज लगता है, कहां वर्ब लगता है, ये तो बता दिया गया कि ही, सी, इट, आई तथा एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, और यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो चलें इसे हम मिटा देते हैं। प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस में जहां से भी आपको कोई दिक्कत हो, आप तुरंत कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पैसिव वॉइस का यह वीडियो शुरू से देख लिया, पार्ट 1 मैं आपको अपलोड कर चुका हूं, आप लोग उसे जरूर देखें, और ये पार्ट 2 देखिए, तो आपको कोई समस्या होगी ही नहीं। लेकिन शुरू से देखिएगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, दो कॉलम बनाएं, पहले में एक्टिव, दूसरे में पैसिव। ठीक है, एक्टिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, यस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है जी? एक्टिव का फार्मूला होता है। एक्टिव का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर वाज या वर का प्रयोग हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही अब्यूज्ड मी। ठीक है, तो ही अब्यूज्ड मी, ये बताओ ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब्यूज्ड ये क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट
वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे बाबू तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, मी। कल मैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सिखाया था, याद आ रहा है? तो जरा ध्यान दो, यहां मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। एक चीज यहां साइड में, जो लोग कल का क्लास नहीं किए हैं वो लोग जरूर देख लें, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके बिना कहानी क्या है, अधूरी है। अगर आपको आई दिखाई दे, आई का ऑब्जेक्ट में, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, और अगर नाउन है, किसी का नाम है, तो वही होगा, नाउन ही होगा। समझ में आया? आई का ऑब्जेक्ट में, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, और नाउन नाउन ही रहेगा। तो ये जो है मैं आपको इसके पहले वाले फर्स्ट पार्ट में सब कुछ समझा चुका हूं, लेकिन इससे बताना इसलिए जरूरी है कि कहीं आपने भूलवश पास्ट इंडेफिनिट अगर देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भूल गए हैं, पार्ट 1 भूल गए हैं, तो समझोगे, कहोगे सर जी ये कहां से मी का आई हो गया। इसलिए मैं यहां साइड में लिख रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखें, यहां ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। देखो यस माने सब्जेक्ट, इसलिए यहां पर मी का सब्जेक्ट मैंने क्या कर दिया, आई कर दिया। अब वहां पर नियम नंबर 1 मैं दिखाया हूं कि ही सी इट आई तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज लगता है। ये बताओ, यहां आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज। बोलो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एब्यूज्ड। एब्यूज्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एब्यूज्ड ही होता है, ABUSED। उसके बाद क्या लगेगा, बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब बताओ सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, देखो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो यहां क्या कर देंगे, हिम। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? एक चीज आप समझने का प्रयास करें, इसके पहले मैं कुछ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया, उसे भी आप लोग देख करके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब है उसे याद कर लो अच्छे से। ठीक है, तो चलें सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, जैसे सी परचेज्ड, सी परचेज्ड ए कैमरा, CAMERA। ठीक है, सी परचेज्ड ए कैमरा। अब यहां देखो सी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, परचेज्ड ये क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ए कैमरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हम क्या बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, ए कैमरा बैठा है, तो ए कैमरा है, एक कैमरा है, तो ये बताओ एक कैमरे को 2 कैमरा 4 कैमरा तो बनाओगे नहीं भाई, वही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वही होगा, ए कैमरा। अब एक कैमरा है तो वाज लगेगा कि वाज हो जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म परचेज्ड, परचेज्ड का थर्ड फॉर्म भी वही होता है, परचेज्ड। उसके बाद बाय यहां लिख देते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यहां देखिए सी है, सी सब्जेक्ट है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो हो जाएगा बाय हर। बताइए यहां तो कोई समस्या, दे बीट मी, दे बीट मी। अब देखिए बीट है, बीट का सेकेंड फॉर्म भी वही होता है, बीट ही होता है, इसलिए दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और मी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए मी, मी का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, देखो मी का सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ वाज लगेगा या वाज लगेगा ना, तो
आई क्या हो जाएगा, वाज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन। उसके बाद बाय। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। बताइए यहां तक कोई समस्या नहीं है ना, इसे आप लोग फटाफट नोट करें। तो चलें अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव। अब हम लोग जो है अफर्मेटिव्स का पढ़े थे ना, ये साइड में आप रखे रहेंगे, आई ही, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका निगेटिव। क्या पढ़ेंगे बाबू, निगेटिव। एक चीज समझने का प्रयास करें, निगेटिव क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की निगेटिव कैसे आप पहचानोगे। याद रखिएगा, यदि किसी भी वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग हुआ हो तो समझ जाइएगा कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और एक चीज याद रखिएगा, डिड नॉट जब भी आ जाता है तो वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां नियम लिखें, यदि किसी वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाज या वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। यदि किसी वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाज या वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्टिव एंड पैसिव। फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से पहले नोट कर लें। नोट हो गया, चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिड नॉट लव मी। जैसे क्वेश्चन आ गया कि ही डिड नॉट लव मी, अब ये बताइए ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट आया ना, तो डिड नॉट के बाद जो भी आएगा ये हो गया हमारा वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब इसका पैसिव बनाओगे तो पहले ऑब्जेक्ट का क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, मी बैठा है। ये मी भाई बैठे हुए हैं, तो ये बताओ मी भाई क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, इनको सब्जेक्ट के रूप में बनाओ। और पैसिव वॉइस का नियम आपको पता है कि जो सबसे लास्ट में बैठा हो उसे सबसे पहले लेके चले आओ, और जो सबसे पहले बैठा हो उसे लास्ट में बैठा दो। यही पैसिव वॉइस का नियम है, माने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दो और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो। तो देखो भाई मी जी बैठे हैं, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, देखो मी का सब्जेक्ट आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। अब वहां नियम नंबर फर्स्ट में अभी बताया हूं कि आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो हो जाएगा आई वॉज। उसके बाद नॉट है तो नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, लव। लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव्ड, LOVED, लव्ड। उसके बाद बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये बताओ ही सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, हिम। बताओ
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? तो चलें सेकेंड, दे डिड नॉट प्ले ए क्रिकेट, दे डिड नॉट प्ले ए क्रिकेट। इससे आप लोग पहले बनाओ, फटाफट ये बनाइए, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, इसे बनाइए आप लोग, और उसके बाद मैं बताता हूं, आप लोग मिला, बना लिए। चलिए जब बन गया तो अब मिलाइए आप लोग। सबसे पहले दे सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट यानी प्ले हमारा वर्ब हो गया, और ए क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या बैठा है? ए क्रिकेट, तो उसका सब्जेक्ट भी वही होगा, ए क्रिकेट। अब ए क्रिकेट है तो बताओ वाज लगी या वर लगी? वाज लगी ना, तो क्या हो जाएगा? वाज। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है जी? प्लेड। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा है? दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आई होप पास्ट इंडेफिनिट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। अगले टर्न में पार्ट 3, पैसिव वॉइस का पार्ट 3 मैं लेकर के आऊंगा, उसे आप लोग जरूर देखें।